हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो अगेन आई एम बैक माई सेल्फ सौरभ त्रिवेदी, डिप्टी मैनेजर एट JICD एंड XTCS। ओके, सो आज के वीडियो का टॉपिक मैंने चुना है IBPS PO वर्सेस IPS क्लर्क। आप सबको पता होगा अभी जल्दी में रिज़ल्ट आया है। सो बैंक क्लर्क के रिजल्ट सबके एक साथ ही आते हैं। बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं कि उनका क्लरिकल का भी ऑप्शन है, PO का भी ऑप्शन है, एंड दे वांट टू चूज़ वेदर शुड आई गो विद द क्लरिकल जॉब। किस मान लीजिए आपको PNB में क्लर्क मिला है और उसी जगह आपको किसी दूसरे बैंक में जिसके डर है कि वो प्राइवेटाइज हो सकता है, वहाँ पे आपको PO मिला है, तो पीपल आर गोइंग फॉर द क्लर्क इन अ गवर्नमेंट बैंक, जिसमें जिसमें की सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा है कि वो कम चांसेस है उसके प्राइवेटाइज होने के, rather than going in a officer in a other bank which can be privatized. Okay, so what my views are on this topic is, I think पोस्ट पे मैटर करता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्लरिकल लेवल पे जाते हो वो भी मायने रखता है, या PO लेवल पे जाते हो मायने रखता है। और प्राइवेटाइजेशन तो रियल है, वी ऑल नो इट, इट्स हैपनिंग, सो वो स्टॉप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ को इस नज़र से देखना कि ये सरकारी है तो मैं करूँगा, इट इज़ एन ओल्ड बैक थिंकिंग। ठीक है, अब उसके काम बनना नहीं है। अगर सेम हार्डली 4 से 5% जॉब्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो आती रहती हैं, उसके ही पे मतलब टारगेट करना इट्स लाइक इट्स नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए। हर किसी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, फ़र्क इतना होता है कि हम सब एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मे बी हमारा एजुकेशन सिस्टम या किसी भी चीज़ को आप रीज़न बना सकते हो, आपके खुद के बैकग्राउंड फैक्टर्स या आप जिस भी इन्वायरमेंट में से आए हैं या जहाँ भी आप बड़े हुए हैं, वो सब भी मैटर करता है। लेकिन ये इस तरह से सोचना बहुत ही गलत है कि ये प्राइवेटाइज हो जाएगा इसलिए यहाँ पे PO बनने से अच्छा है मैं SBI में क्लरिकल बन जाता हूँ या मैं PNB में क्लर्क ज्वाइन कर लेता हूँ। देखो, आई एम नॉट डिमीनिंग द जॉब, क्लर्क जॉब इज़ ऑल्सो गुड। If you don't have a PO option, well and good, go for the clerical option. It's not demeaning. But at one place you are having an officer, in another place, and at the places you are having a clerical just because it's government, it's more safe. तो सेफ्टी तो आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये 2023 चल रहा है, एंड बिलीव मी, आपको प्राइवेटाइजेशन के भी बेनिफिट समझने पड़ेंगे और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए भी, इकनॉमी के लिए भी, सबके लिए। क्योंकि जब इस साइड पे आप रहते हो ना, आपको पता चलता है। जैसे यहाँ का अब गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट्स की बात कर लें, IBPS वंस इन अ ईयर, ये रिक्रूटमेंट करने में इतना प्रोसीजर है। 20 बैंक को हायरिंग करनी है, दे नीड द स्टाफ, लेकिन जो प्रोसीजर है वो इतना गाइडलाइंस, उतना रिजिड्स हैं कि वो नहीं हायर कर सकते। उसी जगह प्राइवेट सेक्टर होता है, दे हायर क्विकली। सो टाइम बचता है ऑर्गेनाइजेशन का भी, और एज एन इंडिविजुअल व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर करियर टू स्टार्ट योर करियर, आपका भी टाइम बचता है। आप एक कोई प्रिपरेशन में 2-2, 3-3, 4-4 साल नहीं लगाने हैं आपको एक फोकस जो कि एक चीज़ चुननी है, थोड़ा लॉन्ग टर्म का विजन रखना है और उस काम को एंजॉय करना है, भले वो काम मार्केटिंग का भी हो। चलिए, आज मार्केटिंग की वजह से बहुत लोग बैंक्स की जॉब को एकदम ही इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि मार्केटिंग इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आपने प्रोडक्ट बना लिया, आप प्रोडक्ट बेच ही नहीं पा रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसलिए जाती हैं बिकॉज देयर इज द नीड ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, and it needs to be provided to the public, whoever is the customer, public। अब तो कस्टमर्स कई सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं, तो ये थॉट प्रोसेस ही गलत है कि बस मुझे नहीं करना चाहिए। rather than the best part is we should accept it, learn it, try to bring some creativity and innovation in that from your end, क्योंकि हम जो जनरेशन है we are much more better than the previous generation, and ऐसे ही होता रहेगा। हमारे आने वाली बात भी जनरेशन हमसे बहुत बेटर होगी। तो जब ऐसा सिनेरियो हो तो हमें सीखना चाहिए और उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसका जो मज़ा है ना, वो अलग ही लेवल का है। समझ रहे हैं आप? यकीन मानिए, आप इस साइकोलॉजी के डिफरेंस को समझिए। ये हम सबको समझना होता है। एक ऑफिसर की साइकोलॉजी अलग होती है, क्लरिकल लेवल की साइकोलॉजी अलग होती है, इसीलिए वो अलग अलग पोस्टें हैं, बनाई इसीलिए गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग रिक्रूट कर रहा है। वाई इज इट वेस्टिंग रिसोर्सेज फॉर हायरिंग PO एट अनदर लेवल, हायरिंग मोर, गिविंग मोर सैलरी, मोर ऑप्शंस, मोर बेनिफिट्स, एंड एट सम लेवल नॉट गिविंग दैट मच बेनिफिट्स। सिर्फ एक दे देते हैं कि आपको एक स्टेट में ही अपनी स्टेट मिल जाएगी, होम स्टेट, बट आपकी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी। अब तो सिनेरियो ऐसा है कि अगर आप बॉम्बे में काम कर रहे हैं तो आप, जैसे मैं लखनऊ से, मैं बॉम्बे से लखनऊ में उससे कम टाइम पहुंच सकता हूँ ना। मैं देखता हूँ UP में लोग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं और लखनऊ में आने में, बस से, ट्रेन से आने में उनको ज़्यादा टाइम लगता है। सो ये सिनेरियो है आजकल का। द वर्ल्ड इज़ वेरी मच कनेक्टेड।
तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग, हाँ एक पेन है, एक डिस्कम्फर्ट है, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं। आपको पूरा इंडिया एक्सप्लोर करने को मिलता है और बहुत कुछ, मतलब आप एक अलग सेट ऑफ आइज़ मिलती हैं आपको, आप एक्सप्लोर करते हो और उससे आपका डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। आपको भी दिखता होगा कि कोई इंसान या कोई भी स्टूडेंट या कोई छोटे शहर से आता है, उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल, लर्निंग, एक्सप्लोरेशन, और एक बंदा कोई दूसरे बड़े शहर से होता है, वो किस लेवल का होता है, क्यों इतना डिफरेंस होता है। अब इसमें तो ये नहीं है कि उसने ये चुना, उसकी टाइटल, उसका पोजीशन, टाइटल, पोजीशन, डेजिग्नेशन, जॉब, ये सब अपनी जगह है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। हम जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हमें भी इकनॉमी में बहुत आगे लेवल तक कंट्रीब्यूट करना है, तो ये सब चीज़ें डिफरेंस बनने चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि अगर कहीं भी पीओ मिल रहा है, डर है प्राइवेटाइजेशन होने का, तो पहली बार डरिए मत डरिए। प्राइवेटाइजेशन उतना आसान भी नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं। होना होता तो अब तक हो जाता। आईडीबीआई का किया, फिर भी आईडीबीआई में कोई बहुत चेंजेस नहीं आ गए, बहुत रैशनल चेंजेस नहीं आ गए। आप जाकर आईडीबीआई का वर्क कल्चर वगैरह देखिए, बल्कि उन्होंने हायरिंग और उससे कर दी है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ से होती है, अब एक रात में एम्प्लॉयज़ तो सारे बदल नहीं जाएंगे। अब गवर्नमेंट अगर प्रायोरिटाइज भी करेगी तो कुछ एक हैंड होल्डिंग होती है, एक स्ट्रीमलाइनिंग होती है, कैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल से दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल तक हैंड होल्डिंग की जाती है, कैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर किया, ना कि डिसमेंटल कर देंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा कोई नहीं करता। ना ही बैंक में तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। बैंक पे तो कंट्री टिकी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ऑल एवरीथिंग, बहुत जब ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बैंक एज इंटीग्रल पार्ट, तो बैंक के साथ नहीं कर सकते। तो अगर प्रायोरिटाइज भी हुआ तो आप निश्चिंत रहिए, बल्कि आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, और आपको और भी क्रिएटिव माइंड के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो उसको उस एंगल से देखिए, बहुत सही चीज़ है। ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। मैं ये पॉइंट मेरे जो भी मुझसे स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं, मैं सबको कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ कि प्लीज़ अपनी साइकोलॉजी को इस तरह से रखो। एक ऑफिसर होना थोड़ा चैलेंजिंग है, बस, और कुछ नहीं है। चैलेंजिंग है तो रिवॉर्डिंग भी है उसके साथ साथ। और जब वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें आप दूर बैठ के नहीं समझ सकते, आपको गो थ्रू करना पड़ता है। वंस यू गो थ्रू ना, तो आपको पता चलता है एक्चुअल चीज़ क्या है। तो अपने माइंडसेट को हमेशा ऐसे ही रखिए, अपने माइंड क्लियर रखिए कि 3-4 ईयर्स, 3-4 ईयर्स, मतलब अपनी प्रोडक्टिव ईयर्स अपने प्रिपरेशन में देने की बजाय, अगर आपको एक जॉब मिल रही है जो बेटर पोजीशन पे है, तो ज्वाइन करना चाहिए। क्लरिकल लेवल पे जाना इज़ लाइक लूजिंग योर, टेकिंग अ स्टेप बैक। हाँ, अगर आप, एक बात बोलूँगा, वैसे मैंने कुछ केसेस देखे हैं, लोग जो बहुत कमिटेड हैं कि हाँ नहीं यार, मुझे आरबीआई ही चाहिए, मतलब ज़िद पकड़ ली है, ठीक है, वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए स्टेप ले सकते हैं, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए इट्स नॉट नेसेसरी दैट दिस शुड बी द राइट स्टेप। कभी कभी लोग करते हैं, दो कदम आगे जाने के लिए कदम पीछे लेते हैं, बट ऐसा कुछ मतलब रूल नहीं है, और ज़रूरी नहीं वर्कआउट भी करे। 100 में से 10 के लिए वर्कआउट करता है, 90 लोगों के लिए नहीं करता है, या करता भी होगा। फिलहाल आप अपने अपने इंडिविजुअल सिनेरियो को देखिए, समझिए, और आप ये भी जानिए कि बहुत से ऐसे पीओ पे स्केल 2 लेवल, स्केल 3 लेवल हैं, जो यूपीएससी भी निकाला है, स्टेट सर्विसेज में एसडीएम भी बने हैं, इवन आरबीआई निकाला है, नाबार्ड में भी ग्रेड भी बने हैं। ऐसा नहीं है, उस लेवल पे भी लोगों ने सक्सेस पाई है। तो रेशियो वही है हर जगह पे। तो माय पॉइंट इज़ टू सिंपल कि आप ये पॉइंट को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इंडिविजुअल बेसिस पे आप बहुत कमिटेड हैं, बहुत वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है, तो ठीक है, टेकिंग अ स्टेप बैक, गोइंग इन अ क्लरिकल कैडर, प्रिपेयरिंग, गेटिंग अ सफिशिएंट टाइम प्रिपरेशन, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी एक लेवल पे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन ओवरऑल ऑन जेनरिक बेसिस, अगर आपका कोई मत नहीं है, कोई जिद नहीं है, तो गोइंग एट अ पीओ लेवल इज़ मच बेटर। ट्रांसफर्स हैं, चैलेंजेस हैं, एक्सेप्टिंग इट, मूविंग अहेड इज़ मच मोर बेटर। ओके एनीवेज, कि इवन दो आप कहीं भी सिलेक्ट हो गए हो, आई होप आपकी प्रिपरेशन तो फिर भी चालू रहेगी, बिकॉज दे आर मच मोर बेटर पास आफ्टर अहेड। एक भी IBPS, SBI, फिर भी लोग RBI, नाबार्ड, इसके लिए ट्राई करते रहते हैं। अब तो IFSCA का भी रिक्रूटमेंट आता है, सेबी का भी आता है, तो दे कीप ऑन ट्राइंग। तो यू शुड कीप ऑल्सो ट्राइंग। ऐसा नहीं है, बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन मांगते हैं, जो आप कर रहे हैं आपको वही करते रहना है। बल्कि अब आपके पास सैलरी होगी, एक अच्छा बैकअप होगा, तो आप और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। आप इंटरव्यूज़ वगैरह में बैठेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आपके पास बहुत कुछ बोलने के लिए होगा, ठीक है। सो कीप गोइंग इट, कीप योर हार्ड वर्क गोइंग ऑन। आपने इतने साल दिए प्रिपरेशन को, आपने एक लेवल अचीव किया है, इसको कंपाउंड करने का टाइम है ये। मतलब ये नहीं कि अब बस हो गया, मुझे बस नहीं चाहिए था, ऐसे होता नहीं है। ग्रेट ड्रीमर्स ड्रीम ट्रांसेंड, वो और बढ़ते ही हैं। और एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा चाहिए होता है जॉब के साथ पैरेलली, बट अचीव किया जा सकता है, बहुत लोग अचीव करते हैं।
आप भी ज़रूर करिए, ट्राई तो करिए एटलीस्ट, देयर इज़ नथिंग टू लूज। एंड चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। बाय बाय।